आप सबका स्वागत है। आज हम लेक्चर 2 एवरेज का ही लेके आए हैं। इससे पहले भी हमने एवरेज टॉपिक को ही लिया हुआ है, तो हम जल्दी से इसका क्रैश कोर्स करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं 2-3 लेक्चर में इनको खत्म करूंगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेंगे। आपके एग्जामिनेशन से पहले हम सारे मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक होंगे उनको कवर करेंगे। तो आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, ए लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर ऑन संडेज। एक लाइब्रेरी है, उसमें 510 विजिटर जो कि संडे वाले दिन आते हैं एंड 240 ऑन अदर डेज, और बाकी जो अदर डेज हैं तो उनमें जो उनकी जो एवरेज है वो कम हो जाती है, वो 240 है। दी एवरेज नंबर ऑफ विजिटर इन मंथ ऑफ 30 डेज। तो हमें एवरेज निकालनी है उन विजिटर्स की जो लाइब्रेरी में जाते हैं 30 डेज की, स्टार्टिंग विद संडे इज, जो कि संडे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपने देखना कि जब आपको स्टार्टिंग विद किसी भी डेज स्टार्टिंग जब पूछते हैं तो उस केस में जो नंबर ऑफ डेज होते हैं उस मंथ में वो थोड़े से ऐसे आमतौर पर जो संडे होते हैं वो 30 डेज में 4 आते हैं। बट जब कोई मंथ जो स्टार्ट हो रहा है वो संडे से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब उस मंथ में जो संडे हैं वो कितने हैं, 5 हैं। तो ऐसे केस में सबसे पहले हमें एवरेज दी है तो पहले हम सम निकाल लेते हैं, तो कि संडे वाले दिन का जो सम निकालते हैं, फिर उसी के बाद जो रेस्ट ऑफ डेज हैं मंथ के उनका सम निकालेंगे और फिर उनकी हम एवरेज 30 से उनको डिवाइड करके निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे ऐसे, सम ऑफ विजिटर ऑन संडे। संडे वाले दिन जो विजिटर थे वो कितने थे, 510 थे। अब संडे कितने आए, उसमें 5 आए, तो 5 से जब हम इनकी इंटू करेंगे तो 255। अब निकालेंगे सम ऑफ विजिटर। तो संडेज के अलावा अब जो रेस्ट ऑफ डेज हैं तो अदर डेज लिख सकते हैं हम, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अदर डेज में जो उनकी विजिटर हैं, अदर डेज में जो विजिटर हैं वो 240 है। अब डेज कितने हैं, 30 डेज का जो उन्होंने मंथ रखा हुआ है तो उसमें बाकी कितने डेज बचे, 25, क्योंकि 5 संडे को हमने बाहर निकाल दिया। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6000 आ जाएगा। अब टोटल कर लेते हैं इनका। जब हम टोटल करेंगे, आप जहाँ पे देख सकते हैं इनका जो टोटल है 0, 5 और जहाँ पे भी 5 आएगा और जहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8। अगर हम टोटल करते हैं तो इनका टोटल बना 8550। अब एवरेज निकालने के लिए आपको पता है, एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी संडे थे और रेस्ट ऑफ डेज जो मंथ के थे उन सबको हमें प्लस सम कर लिया है। 5 संडे का सम ये आया है और बाकी 25 डेज का जो सम है वो इतना आया है। तो एवरेज हमारे पास टोटल 8550 डिवाइडेड बाय हम 30 करेंगे। अब जब हम इसको 30 से डिवाइड करते हैं, आपने देख लेना है कि इसको डिवाइड करके इसका क्या रिजल्ट आता है। मैं आपको बताता हूँ, अगर हम इसको डिवाइड करके इसका रिजल्ट देंगे 285 आएगा। तो एवरेज विजिटर जो थे 30 डेज में वो हमारे पास जहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपका जो बी होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोस्टली बहुत बार पूछा जाता है और कंफ्यूज भी करता है। एवरेज वेट ऑफ 10 पीपल इंक्रीज्ड बाय 1.5 kg। अगर एवरेज वेट 10 पीपल का हम इंक्रीज कर दें 1.5 kg से इंक्रीज हो जाए, व्हेन 1 पर्सन ऑफ 45 kg इज रिप्लेस्ड। 10 पर्सन सारे थे, 10 पीपल्स थे, उनका जो वेट है, एवरेज वेट है वो 1.5 kg के हिसाब से इंक्रीज हो जाता है अगर हम उसमें 45 kg का एक पर्सन रिप्लेस कर दें न्यू मैन से। देन द वेट ऑफ द न्यू मैन इज। अब न्यू मैन जो हमने उसमें आया 10 पीपल्स में आया, जो कि एक बंदे को हमने रिप्लेस किया जिसका वेट 45 kg था, तो जो न्यू मैन आया तो उसका वेट क्या होगा। तो आप जहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए एवरेज वेट जो 10 पीपल का था वो इंक्रीज हुआ 1.5 kg। तो 10 पीपल्स का जो टोटल वेट है वो कितना इंक्रीज हुआ, तो जहाँ पे आप ऐसे समझिए पहले इसको, टोटल वेट इंक्रीज, आप देख सकते हैं टोटल वेट इंक्रीज्ड ऑफ 10 पीपल। तो 10 पीपल का जो टोटल वेट होगा वो कितना इंक्रीज होगा, 1.5 इंटू 10 करेंगे। तो अगर हमने इंटू 10 किया तो आप जहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट के नीचे हमने यहाँ पे 10 लगा दिया, इंटू 10 किया, तो इट मीन्स कि जो 10 पर्सन है उनका जो टोटल वेट इंक्रीज हुआ वो 15 kg हुआ अगर 1.5 kg के हिसाब से एवरेज वेट उनका इंक्रीज होता है। तो अब जो न्यू पर्सन हमने जो ऐड किया, जो रिप्लेस किया, उसका जो वेट था वो 45 kg था, और जो न्यू पर्सन आएगा तो उसके आने से और
दूसरे के रिप्लेस होने से उनका वेट जो 50 केजी इंक्रीज हो रहा है, तो जितने वेट का बंदा गया होगा प्लस 15 केजी जो उनमें इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आता है 60 केजी। तो इसका मतलब जो न्यू पर्सन आया होगा उसका वेट कितना होगा 60 केजी उसका वेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए कार ट्रेवल्स एट एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, अगर एक हमारे पास कार है उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है इन 7 आवर, देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इज, हमें 7 आवर के लिए निकालना है कि 7 आवर में वो जो कार है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो जहाँ से आपने एक चीज़ को समझना होगा, जब भी हमें दिया हो 30 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है कि हमारी जो कार है वो 1 आवर, एक आवर में कितना चल रही है, वो 30 किलोमीटर चल रही है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 आवर में हमें निकालना है। तो आप सिंपली यहाँ पे लिखते हो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 आवर। 1 आवर में उस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 30 किलोमीटर, क्योंकि गिवन दिया था हमें निकालना है देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 7 आवर। अब 7 आवर में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 30 × 7। जब 30 × 7 करेंगे 7 0 0 7 3 21 और साथ में किलोमीटर। इट मीन्स कि वो 7 आवर में वो कार अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 210 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, और हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए कार ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, अगर हमारे पास एक कार है उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 25 मीटर पर सेकेंड है, देन एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब हमें उसकी जो एवरेज स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में दी है, हमें उसको कन्वर्ट करके किलोमीटर पर आवर में बताना है, और ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। तो ऐसे केस में सबसे पहले आप जहाँ पे देखिए कि जो उसकी एवरेज स्पीड है वो क्या दी हुई है यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, जो उसका डिस्टेंस है वो ट्रैवल करती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए कार इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो कितना चल रही है बच्चों 25 मीटर वो ट्रैवल कर रही है। अगर 1 सेकेंड में 25 मीटर ट्रैवल कर रही है तो इसका मतलब 60 सेकेंड में कितना करेगी, बस आपने ऐसे ही लिखना है। तो 60 सेकेंड में कितना करेगी, तो इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई आपने 60 कर देना है। जब वो 25 × 60 करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1500 मीटर। इसका मतलब वो 60 सेकेंड का मतलब क्या हुआ 1 मिनट। 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 1500। अब हमें पर आवर में निकालना है, साथ में किलोमीटर में निकालना है। तो सबसे पहले हम जहाँ से क्या करेंगे, मिनट है, अब हम आवर में निकालते हैं। अगर हम 1500 की मल्टीप्लाई 60 के साथ करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया 90,000 मीटर। अब 1 आवर तो हो गया, क्योंकि पर आर निकालना था, आर हमारा हो गया। अब हमें इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है 1 मीटर जो होता है 1 मीटर, उसमें कितने किलोमीटर होते हैं 1/1000 किलोमीटर होता है, और हमारे पास कितने मीटर हैं 90,000। तो आपने 90,000 जो मीटर हैं उनको अगर आपने किलोमीटर में चेंज करना है तो 90,000 आपके यहाँ पे ऊपर आएंगे, और नीचे आपने 1000 लिख देना है। अब 1000 लिखोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 301 और 30 कट हो गई तो हमारे पास 90 किलोमीटर आ गया। तो इसका मतलब कि वो उसके द्वारा जो डिस्टेंस पूरा टोटल ट्रैवल किया जाएगा वो कितना किया जाएगा, हैंस इट कवर्ड 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलेगी। तो वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी 90 किलोमीटर 1 घंटे का। तो अब आपने यहाँ पे देखना है, हमारे पास जो ऑप्शन है आपने देख लिया, तो जहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है बी ऑप्शन 90 किलोमीटर पर आवर, तो आपने इसको टिक कर लेना है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27। हमारे पास कोई 5 नंबर्स हैं, उनकी एवरेज जो है वो 27 है। इफ़ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, अगर हम उन 5 नंबर में से एक नंबर को एक्सक्लूड कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, दी एवरेज बिकम, जो उनकी एवरेज है वो 25 हो जाती है। दी एक्सक्लूडेड नंबर इज, हमने बताना है कि जो एक्सक्लूडेड नंबर है वो क्या होगा। तो सबसे पहले जहाँ पे हमें जो दिया है एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, आपने देखा 5 नंबर्स की जो एवरेज है वो 27 है। तो इनका सम कितना होगा, सम ऑफ 5 नंबर्स, तो क्योंकि एवरेज निकालने के लिए सम, तो सम कितना होगा 27 की मल्टीप्लाई हमें 5 के साथ कर देनी है। अगर हम 27 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 135।
ठीक है। अब जहाँ पे गिवन दिया है एवरेज ऑफ 4 नंबर्स, जो एवरेज ऑफ 4 नंबर्स है वो जहाँ पे हमें कितना दिया है 25 दिया है। अब इनका भी सम निकालो आप, सम ऑफ 4 नंबर्स, अगर 4 नंबर्स को हम सम करेंगे तो उनका कितना आता है, तो आपने 25 इंटू 4 कर देना, तो हमारे पास कितना आ गया 100 आ गया। अब आप देख लीजिए, तो एवरेज ऑफ 5 नंबर 27 थी, अगर उनका हम सम करते हैं तो 135 आता है। एवरेज ऑफ 4 नंबर हमारे पास 25 थी, अगर हम 4 नंबर का सम करते हैं वो 100 आ जाता है। अब आप देखिए इनमें जो वेरिएशन है वही वेरिएशन है। अब आप जहाँ पे देखेंगे दी एक्सक्लूडेड नंबर, जो हमने निकाला हुआ नंबर है दी एक्सक्लूडेड नंबर, जो एक्सक्लूडेड नंबर क्या होगा 135 माइनस 100 करोगे तो जो बाहर निकला हुआ नंबर है जो 5 नंबर में से वो कितना है 35 है। तो आपका ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका ऑप्शन क्या आएगा 35, जो हमारा ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपको सारी प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर एवरेज के रिलेटेड आपकी भी कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बना के आपकी हेल्प करूंगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनका बेनिफिट ले सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।